तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेड की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो सबसे पहले एक सवाल का जवाब दे दूं, बार बार कमेंट करके आप लोग पूछ रहे हैं कि इसका भाई कहां पर गया, इसका भाई कब आने वाला है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि उसका भाई जल्दी ही आने वाला है। एक या दो और एपिसोड्स के बाद इसका भाई जो है वो एपिसोड्स में आ जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर चोयल जो होते हैं वो हमारे बेखा को एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक सिखा रहे होते हैं जिसका नाम जियोंग जियोम रियो होता है। ये खास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें तलवार को सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए उठाया जाता है। तलवार सिर्फ और सिर्फ एक वेपन होती है जो कि दूसरों की जान लेने के लिए होती है। तो मास्टर उसे सारी की सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर पहले कभी इस नाम के बारे में सुना है, लेकिन तुमने ना चाहते बैटलफील्ड्स के ऊपर इतने सारे लोगों की जानें ली हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जियोंग जियोम रियो टेक्निक पहले से एंटर हो चुकी है, यानी कि तुम्हारे अंदर किलिंग इंटेंट तो पहले से आ चुका है और तुम्हें पता है कि कैसे यहाँ पर किसी की जान ली जाती है, एक तलवार को कैसे यूज किया जाता है। और हमारा बेखा क्योंकि आर्मी का एक कमांडर रह चुका है और उसने बहुत सारे मंगोल्स को अपने भाले के साथ मारा है, तो उसे यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि संघर्ष करना क्या होता है, जिंदा रहना क्या होता है, किसी को मारना क्या होता है। तो मास्टर चोयल उसे कहता है कि क्या तुम्हें समझ आ रही है, तुम यहाँ पर अब मुझे दिखाओ कि तुमने यहाँ पर बैटलफील्ड के ऊपर क्या कुछ अचीव किया था। मैं देखना चाहता हूँ कि बैटलफील्ड के ऊपर तुमने किस किलिंग इंटेंट के साथ अपने आप को जिंदा रखा था, मुझे वही सब कुछ दिखाओ। तो हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि आज से पहले कभी उसने तलवार नहीं चलाई क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भाला यूज करता रहा है। तो हमारा बेखा जो होता है वो कहता है लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरी स्वंग फैमिली के लोग जो थे वो तलवार को यूज किया करते थे। और इसी के साथ ही हमारा बेखा अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है। तो तलवार को पकड़कर जब वो एक स्टैंस लेता है और अपने मास्टर चोयल से कहता है कि मैंने आज से पहले कभी तलवार के साथ प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या मैं सही तरीके से खड़ा हूं। जबकि मास्टर सोच रहे होता है कि ये डेफिनेटली एक स्वर्ड स्टैंस ही है, क्योंकि एक तलवार को जब पकड़ा जाता है तो उसे इस तरह से भी पकड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि इसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो तलवारबाजी की टेक्निक्स को देखा या फिर सीखा है। और साथ ही वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मजा आने वाला है। तो बेखा कहता है कि तो फिर मैं आ रहा हूं। और इसी के साथ ही बेखा तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही मास्टर चोयल के करीब पहुंचकर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो अब यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फास्ट फॉरवर्ड करके मैंशियन पीक का दिखाया जाता है जो कि डिवाइन डिमोनिक कल्ट के अंदर है। तो डिमोनिक कल्ट के अंदर दिखाता है कि वहां पर किसी की फाइट हो रही होती है और कुछ सोल्जर्स जो होते हैं यानी कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं वो मार खा रहे होते हैं। तो वहां पर 4 डिसाइपल्स होते हैं और चारों यहाँ पर बुरी तरह से मार खा के जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो उनके सामने एक लड़की होती है जिसके हाथ में तलवार होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी राइमी होती है। तो राइमी ने भी यहाँ पर मास्टर की स्पेशल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, यानी ग्रैंडपा जो कि इस डिमोनिक कल्ट के वाइस कल्ट लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पर राइमी को लाने के बाद उसे अपनी स्पेशल टेक्निक सिखा दी है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर इतनी बेहतर हो चुकी है कि 3-4 लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इन सभी को इतनी आसानी से हरा सकती है। तो इसी के साथ वो सभी लोग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि लड़की तुम्हें ये बात याद है ना कि एक तलवार हमेशा सिर्फ और सिर्फ तब उठाई जाती है जब किसी की जान लेनी हो। एक तलवार हमेशा जान लेने के लिए उठाई जाती है, एक तलवार को उठाने का और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। हमारी राइमी को जहां पर पास की बातें याद आती है जहां पर ग्रैंडपा ने उसे पहली बार कहा था कि मैं तुम्हें अपनी स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा, एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक जो मैंने अपनी जिंदगी में मास्टर की है, वो सारी टेक्निक मैं तुम्हें पास ऑन करूंगा और तुम इस टेक्निक के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकती हो। तो लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक तलवार को सिर्फ और सिर्फ एक किलिंग टूल के तौर पर यूज करना होगा, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं होता। इस तलवार को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जहां पर मास्टर जो होता है उसे जिस टेक्निक को सिखा रहे होते हैं ये भी सेम टेक्निक होती है जो टेक्निक दूसरी तरफ से हमारा बेखा सीख रहा है। तो वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं इसी वजह से उसके सामने टिक नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कल्ट के वाइस कल्ट लीडर ने खुद यहाँ पर ये टेक्निक पर्सनली हमारी शेरिन यानी कि हमारी राइमी को सिखाई है। तो हमारी राइमी जो है वो भी अब यहाँ पर जियोंग जियोम रियो टेक्निक के अंदर काफी ज्यादा माहिर हो चुकी है और साथ ही बड़ी तेजी के साथ उन लड़कों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और एक तरफ इसकी ट्रेनिंग चल रही है, दूसरी तरफ हमारे बेखा की ट्रेनिंग चल रही है। तो अब यहाँ पर रह गया इसका ब्रदर, वो भी जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाता है कि हमारा बेखा जो होता है अपनी ट्रेनिंग में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और हमारा बेखा जो होता है पेड़ों के बीच खड़ा होता है, वहां पर अपने मास्टर की स्पेशल मून स्लैश टेक्निक को यूज करने लगा है। उसके मास्टर की आप इस टेक्निक को पहले भी देख चुके हो। तुम्हारा बेखा सोच रहा था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा जैसे कि मेरे मास्टर इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो उसका मकसद यहाँ पर अपनी तलवार के साथ एक स्लैश लगाना है जिसके साथ सामने के सभी पेड़ों को एक साथ काटा जा सके। तो बेखा वहीं पर से अपना स्टैंस लेता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो उसकी स्ट्राइक जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होती है। सामने जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे उसकी एक ही स्ट्राइक के साथ कट जाते हैं। सभी पेड़ों के कटने के बाद हमारा बेखा जो होता है वहां पर देख रहा होता है क्या उसने इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म कर लिया है। तो उसने वाकई में इस टेक्निक को ठीक तरह से मास्टर कर लिया है। हालांकि वो काफी ज्यादा हद तक थक चुका होता है, उसके पास अभी इतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं है। तो वो सोच रहा होता है कि मैंने इसको कर तो लिया लेकिन मास्टर की तरह ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। जबकि मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के ये तो वाकई में एक बहुत ही कमाल की सोल क्लीविंग स्लैश टेक्निक थी, तुमने
वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और इसी के साथ ही मास्टर की तरफ दिखाता है कि मास्टर के बाल सफेद हो चुके हैं। तो पहले मैं भी काफी सा हैरान हुआ जब मैंने पहले मास्टर के बालों को देखा, तो क्योंकि इन लोगों ने बताया नहीं कि 3 साल गुजर चुके हैं जब से हमारा बेका मास्टर के पास ट्रेनिंग कर रहा है। तो 3 साल गुजरने के बाद अब यहाँ पर मास्टर के बालों का कलर सफेद हो चुका है, क्योंकि मास्टर यहाँ पर डेली अपनी एनर्जीज की बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे यहाँ पर मास्टर के बालों का कलर सफेद हुआ। तो वो कहता है पिछले 3 साल से मैं मास्टर चोएल के पास से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हर रात मास्टर चोएल जो है वो मेरी बॉडी को हील करने के लिए अपनी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। मास्टर चोएल की एज 100 साल तक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी एज एक जगह के ऊपर रुक चुकी थी और उनकी एज आगे बढ़ नहीं रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो वो फैक्टर जो उनकी एनर्जी को रोक रहा था, उनकी एजिंग को रोक रहा था, वो खत्म हो गया। और उसके बाद मास्टर पिछले 3 साल में बड़ी तेजी के साथ बुढ़े हो गए हैं और आगे जाने के बाद उनका लाइफ स्पैन और भी तेजी के साथ कम होने वाला है। इसका मतलब यह है कि मास्टर ने यहाँ पर बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने यहाँ पर मुझे ट्रेन किया, मुझे अपना डिसाइपल बनाया, लेकिन वो खुद यहाँ पर मरने वाले हैं। अगर वो मुझे नहीं सिखाते तो हो सकता है कि वो 100 साल और जिंदा रह पाते। पता नहीं मैं अपने मास्टर के इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। हालांकि मास्टर का मेरे से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे यहाँ पर सिखाकर मुझे ट्रेन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मुझे राइमी के लिए जाना पड़ेगा, मुझे राइमी का बदला लेने के लिए जाना पड़ेगा। अगर राइमी मर चुकी है तो फिर उसका बदला लेने के लिए मुझे जाकर उस कमीने जैंग मासू को मारना है, और अगर वो जिंदा है तो फिर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर किन सोचों में गुम हो, मुझे पता है कि तुम जाने वाले हो। तुम्हारा बेका कहता है जी सर मैं जाने वाला हूँ, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा। तो मास्टर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे साथ आओ बच्चे, मैं इतने सालों से तुम्हें अपने साथ इस जगह के ऊपर नहीं लेकर गया, लेकिन फाइनली उस जगह पर जाने का वक्त आ गया है। तो मास्टर उसे अपने साथ लेकर एक कब्र के पास आता है और उसे कहता है कि जरा इसको देखो। तो साथ ही वहां पर उस कब्र की तख्ती को साफ करते हैं और हमारा बेका कहता है कि ये तो एक खबर है, लेकिन ये किसकी हो सकती है। तो मास्टर से कहता है कि मैं हर रोज यहाँ पर आता हूँ, जब तुम सो रहे होते हो या फिर तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तब मैं यहाँ पर आता हूँ और आकर इसकी सफाई करता हूँ। तो वो उसे बताते हैं ये ग्रेव जो तुम्हें दिखाई दे रही है ये पैचियन फिश टेक्निक की असली ओनर की कब्र है। यहाँ पर इसके अंदर जो लड़की दफन है वो मेरी इकलौती फैमिली थी, वो मेरा प्यार था, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो मेरी फैमिली थी, यानी कि मैं उससे शादी करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो चल बसी और उसके बाद उसे मैंने यहाँ पर इस जगह के ऊपर दफना दिया। मैंने उससे ये वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछले कई साल गुजर गए लेकिन मैं इस जगह से नहीं गया, मैं इसी जगह के ऊपर रहा हूँ और अगर मैं मरूंगा तब भी मैं इसी जगह के ऊपर ही मरूंगा, तभी तो मैं इस जगह को छोड़कर जा नहीं रहा। और मेरे डिसाइपल होने के नाते तुम इस बात को याद रखना, जब भी तुम वापस लौटोगे अगर मैं मर चुका हुआ तो मुझे इसी जगह के ऊपर दफनाना। तुम्हारा बेका भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या मास्टर, इस बात का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ। तो मास्टर से कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम मेरे डिसाइपल और मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर से जाने वाले हो सकता है कि आज ही कल में तुम यहाँ पर से निकल जाओ। इसी के साथ ही मास्टर अपने पास एक बुक निकालता है और उसे कहता है कि इस बुक को अपने पास रखो, इसका नाम वोल्पा जियोमोंग टेक्निक है। ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है। ये मैनुअल जो है इसके अंदर सिर्फ 5 टेक्निक्स थी, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट करके उसके अंदर 7 टेक्निक्स को ऐड कर दिया। 2 टेक्निक्स को मैंने अपने पास इसके अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पर इसके अंदर टोटल 7 टेक्निक्स हैं। अगर तुम इसको कंप्लीटली मास्टर कर लेते हो तो फिर तुम यहाँ पर सोल क्लीविंग स्लैश के साथ साथ तुम यहाँ पर इससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और पावरफुल स्लैशेस को यूज कर पाओगे। तो मास्टर से कहता है कि फाइनली अब मुझे लगता है कि अब मैं आसानी से मर सकता हूं, अब मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी सारी की सारी नॉलेज आके अपने डिसाइपल को दे दी है। तो बेका इसी के साथ उनके सामने घुटने टेक देता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं आपके इस एहसान का बदला तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर वापस आऊंगा और आपका ख्याल रखूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और हमारा बेका फाइनली यहाँ पर से दोबारा म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है, जहां पर उसे अपना बदला लेना है, राइमी को ढूंढना है और उसका भाई भी तो आने वाला है।